अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं अपनी स्लाइड्स में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट वाज proposed by two British taxonomists, George Bentham and Joseph Dalton Hooker। जैसे हम क्या कहते हैं, इन दोनों की एब्रीवेशन जो है बेंथम एंड हुकर, इनके नेम से इन्होंने सीडेड प्लांट्स की क्या किया था, उसको क्लासीफाई किया था। उस बेस पर हम इसको क्या कहते हैं, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये किस चीज़ पे बेस करता है, ये नेचुरल सिस्टम पे बेस करता है। अंडरस्टैंड। उसके अलावा ये जो जोसेफ डॉल्टन था ना, हुकर था, ये फर्स्ट डायरेक्टर भी था किसका, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जो कि इंग्लैंड में, क्यों इंग्लैंड में है। अंडरस्टैंड। उसके अलावा बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्टिल यूज्ड एज फॉलो इन सेवरल हर्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और बहुत से ममालिक ऐसे हैं, ये ऐसे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी प्लांट्स की क्लासिफिकेशन वो बेंथम एंड हुकर के जो मेथड है उसी के अकॉर्डिंग होती है। अंडरस्टैंड। इट इज सपोज टू बी द बेस्ट सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई प्लांट्स इन द लेबोरेटरी। ये क्या है, ये सबसे बेस्ट सिस्टम है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को लेबोरेटरी के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। दे क्लासिफाइड ओनली सीड प्लांट्स। बेटा बेंथम और हुकम ने जो क्लासिफिकेशन की थी वो सिर्फ सीडेड प्लांट्स की थी। ठीक है, जिन्हें हम फ्लेरोगैम्स कहते हैं। अंडरस्टैंड। उसने क्या किया था, ये जो सीडेड प्लांट्स है इनकी 3 क्लासेस बनाई थी। कौन कौन सी, डाइकोटिलिडनी, जिम्नोस्पर्मिंग और मोनोकोटिलिडनी। डाइकोटिलिडनी कौन सी होंगी, जिनके अंदर डाइकोट्स हैं, जिम्नोस्पर्मी जिम्नोस्पर्म्स और मोनोकोटिलिडनी मोनोकोट्स। अंडरस्टैंड। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए बेटा, उसने जो क्लास डाइकोटिलिडनी थी इसको उसने डिवाइड किया था 3 सब क्लासेस में। डाइकोटिलिडनी को उसने 3 सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी, पॉलीपेटलाई, गैमोपेटलाई और मोनोक्लेमेडाई। तो देखें बेटा, पॉलीपेटलाई कौन से थे, प्लांट्स विद फ्री पेटल्स। पॉलीपेटलाइड का मतलब जिसके अंदर पेटल्स जो थी वो इन फ्री फॉर्म्स थी। देखें बेटा, ये पॉलीपेटलाइड देखें, इसके अंदर देखें ये पेटल्स के आपस में जुड़ी नहीं हुई बल्कि क्या है, ये फ्री फॉर्म है। यहाँ से देखें एक पूरी पेटल बन रही है, फिर ये देखें ये तो इसे हम कहते हैं पॉलीपेटलाई। गैमोपेटलाई, प्लांट्स विद फ्यूज पेटल्स। ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर पेटल्स क्या होती हैं, वो फ्यूज्ड होती हैं, उसे हम फ्यूज गैमोपेटलाई कहते हैं। अब उसके बाद देखें मोनोक्लेमेडाई। मोनोक्लेमेडाई कौन सी होंगे, प्लांट्स इन विच पेरियंथ इज एप्रेजेंट। पेरियंथ क्या होता है, पीरियड उस टर्म, ऐसी टर्म को हम टर्म यूज करते हैं जिसके अंदर सेपल्स और पेटल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अगर हम प्लांट्स को लें, उनके अंदर सेपल्स और पेटल्स को हम डिफ्रेंशिएट ना कर सके, उसे हम कहेंगे मोनोक्लेमेडाई। तो मोनोक्लेमेडाई देखें बेटा, ये देखें सेपल्स और पेटल्स के अंदर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। यहाँ पर देखें सेपल्स और पेटल्स के अंदर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो इसे हम क्या, इसके लिए हम मोनोक्लेमेडाई का टर्म यूज़ करेंगे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फर्दर नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्लास जिम्नोस्पर्मी। उसने क्लास जिम्नोस्पर्मी जो थी इसको भी मज़ीद 3 क्लासेस में डिवाइड किया। कौन कौन सी, साइकाडेसी, कोनिफेराई और निटेसी। अब देखें बेटे, साइकाडेसी कौन सी क्लास होगी,
इसके अंदर साइकस लाइक साइकस। अब क्लास साइकडेसी के अंदर कौन से प्लांट्स होंगे? साइकस। आपने बोटेनिकल गार्डन में अक्सर साइकस लगा हुआ देखा होगा, जिसे हम कंगी पाम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, ये है साइकस, अंडरस्टैंड? ये साइकस प्लांट है और ये इसकी कौन है, ठीक है? फीमेल कौन है ये इसकी, मेल या फीमेल, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। अब उसके बाद देखें कोनिफेराई, कोनिफर्स लाइक पाइनस, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर कॉन्स बनती हों, कॉन लाइक स्ट्रक्चर जिसे कोनिफर्स, उसे हम क्या कहेंगे? वो कोनिफराई होंगे, लाइक पाइनस। ये देखें बेटा, ये अक्सर आपने दरख्त देखे होंगे पाइनस के, और यूँ कॉन लगी होती हैं, ठीक है? ये जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, नेक्ड सीड पैदा बनते हैं इनके अंदर, ठीक है? थर्ड क्लास कौन सी है? निटेसी। निटेसी कौन सी है? निटेट्स लाइक अफिड्रा। इसके अंदर उसने किसको रखा था? अफिड्रा को रखा था, जो कि ये थर्ड फॉर्म है, अंडरस्टैंड? अब देखें, नेक्स्ट मूव करें हम क्लास मोनोकोटिलेडनी। जो क्लास मोनोकोटिलेडनी थी, उसने इसको 7 सीरीज में डिवाइड किया था। कौन कौन सी? माइकोस्पर्माई, एपिगनाई, क्रोनराई, कैलिसिनाई, न्यूडीफिलोराई, एपोकेराई एंड ग्लूमिसाई। ये जो 7 सीरीज थी, इसको उसने मोनोकोटिलेडनी में डिवाइड किया था, अंडरस्टैंड? ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं हम प्लांट किंगडम की तरफ। अब देखें बेटा, प्लांट किंगडम के अंदर उसने किया था क्रिप्टोगैमिया और फ्नेरोगैमिया। क्रिप्टोगैमिया कौन से होंगे? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और फ्नेरोगैमिया फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे। अब देखें बेटा, जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे फ्नेरोगैमिया, उसकी 3 क्लासेस बनाई। कौन कौन सी? डाइकोटिलिडनी, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलिडनी। डाइकोटिलिडनी क्या थी? इसके अंदर 2 कोटिलिडन्स होते हैं एक सीड के अंदर, ठीक है? डाइकोटिलिडनी को आगे 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया था, ठीक है? कौन कौन से? पोलीपेटलाई, गैमोपेटलाई एंड मोनोक्लेमेडाई। मेरी बात समझ रहे हैं? उसके बाद देखें जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स कौन से होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर नेक्ड सीड होते हैं, कि सीड के अंदर जो सीड होते हैं वो किसी फ्रूट के अंदर बंद नहीं होते हैं, अंडरस्टैंड? एंड मोनोकोटिलिडनी, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सिर्फ एक कोटिलिडन होता है, उसे मोनोकोटिलिडनी कहते हैं, ठीक है? अब देखें बेटा, इसकी 7 सीरीज बनाई थी उसने, और आगे इनकी फर्दर सब डिवीजन हैं, सब फैमिलीज हैं, अंडरस्टैंड? और देखें बेटा, ये पॉलीपेटलाइड के आगे 6 ऑर्डर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आप इसको एक जनरल स्केच लीजिएगा इसका, इंशाल्लाह। अब बेंथन एंड हुक ने जो क्लासिफिकेशन दी थी, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।